यार ये वीडियो ऑन कीजिए जी। लीव कैसे हो रहा है सालनी बार बार बाबू। देखो बाबू, हम आपको क्या समझा रहे हैं, आप शांति से लिख लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो क्लास के बाद अब लिखिएगा। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे वो बता दिए। अब आके बाबू आपको कहेगा सर्किल का पेरीमीटर, तो सर्किल से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग सर्किल का तुरंत इसके बाद पेरीमीटर पढ़ेंगे ना। तो कल आपको बताया था बाबू सर्किल में बाबू क्या आर्क बताए थे, सर्किल का क्या बताए थे, आर्क बताए थे। मतलब गोल गाल सर्किल है बाबू, उससे थोड़ा सा पीस कट करके निकाल दो। जैसे क्या कहने का मतलब सर, ये मान लो सर्किल है, ठीक। अब इतना सा पीस कट करके निकाल लिया, तो ये सर्किल का क्या बनेगा, आर्क बनेगा। मतलब क्या सर, ऊपर वाला इतना मिटा दो, है ना। ठीक। तो ये जो इतना सारा छोटा सा पीस है, इसी को क्या कहेंगे, सर्किल का क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। इसी को क्या, सर्किल का क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। कल आपको बताए थे ना। तो आर्क दो टाइप का होता है, एगो माइनर होता है, एगो मेजर होता है। तो माइनर जब वर्ड आएगा छोटा से रिलेटेड, जैसे आप लोग अभी आधार कार्ड बनाओगे, है ना बाबू। और कुछ बनाओगे, जैसे आप कुछ भी बनाओगे बाबू, है ना, पैन कार्ड बनाओगे, तो आपका जो पैन कार्ड बनेगा ना, 18 साल से कम एज है ना, तो माइनर वाला पैन कार्ड बनेगा। और आपके पापा जी का पैन कार्ड क्या बनेगा, मेजर का बनेगा। क्या बनेगा, मेजर। 18 साल से ज्यादा आपके पापा जी का है तो वो मेजर बनेगा, है ना। तो माइनर हमेशा याद रखना, माइनर जब भी वर्ड आता है, माइनर जब भी वर्ड आता है, माइनर मतलब क्या होता है, छोटा होता है ना। तो ये छोटे को है ना, तो इसको माइनर आर्क कहेंगे, ठीक। इसको इसको कंप्लीट कर दोगे, है ना। अब नीचे वाला मिटा दो, बड़का ले लो, ऊपर वाला ले लो, शांति से समझते चलना। तो ये क्या है, बड़ा वाला है, तो इसको मेजर आर्क कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, संस्कृति मेजर आर्क कहेंगे, है ना, ठीक। अब इसी आर्क से बाबू, है ना, ये जो आर्क है, इसी आर्क से आपको रीजन कवर करना है ना, एरिया कवर करना है ना, ठीक। तो दो गो टर्म है बाबू, एक है सेगमेंट ऑफ सर्किल और दूसरा सेक्टर ऑफ सर्किल, है ना। तो ये सेगमेंट ऑफ सर्किल और सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है सर, तो कुछ नहीं होता है सर। एगो आर्क ले लो, कॉर्ड ले लो, अब मिला दो, तो उससे जो क्लोज फिगर बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्किल कहेंगे। कैसे कहेगा, सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है। तो आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो रीजन ये क्लोज हो रहा है, कॉर्ड बताए थे ना जी, आपको पीछे क्लास में बताए थे ना, कॉर्ड बाबू, है ना। वह लाइन सेगमेंट बाबू जो सर्किल के दो पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये आपका क्या है, कॉर्ड है। ये वाला जो लेंथ है भोला, इसको क्या कहोगे, कॉर्ड कहोगे, है ना। तो इस कॉर्ड के द्वारा और ये जो नीचे वाला आर्क है, इसके द्वारा ये रीजन कवर हो रहा है ना, इतना रीजन कवर हो रहा है। तो इस कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो रीजन बाबू आपका बन रहा है, जो एरिया कवर हो रहा है, जो क्षेत्र आपका बन रहा है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्किल देते हैं ना, सेगमेंट ऑफ सर्किल, है ना, समझते चलना अंकुश, है ना। सेगमेंट ऑफ सर्किल किसको कहेंगे सर, आर्क और कॉर्ड के द्वारा, ये कॉर्ड है और ये आर्क है नीचे वाला, है ना। तो इसके द्वारा जो रीजन है, जो एरिया कवर हो रहा, इसी को क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो सर्किल में दो गो हमेशा बनेगा, एगो छोटे वाला रीजन कवर हो, देखो नीचे वाला क्या है, छोटा है, एक ऊपर भी तो कवर होगा ना सर। ये नीचे वाला क्या, माइनर आर्क है बोला, ये नीचे वाला क्या, वो माइनर आर्क है, ये नीचे वाला माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है ना, हाँ सर। आई बाहर वाला क्या, मेजर आर्क है, ये बड़का गो आर्क है ना, ये बड़ा आर्क है ना बाबू। अभी ना आर्क बताए बाबू, बाहर वाला क्या है सर, मेजर आर्क है। ये बाहर वाला आपका क्या है, मेजर आर्क है, हाँ सर। तो इस मेजर आर्क और इस कॉर्ड के द्वारा जो रीजन कवर हो रहा है ना, ऐसे को हम लोग देखो, कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो रीजन कवर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। तो सेक्टर दो गो, माइनर आर्क के द्वारा, कॉर्ड के द्वारा बन रहा है रीजन की मेजर आर्क के द्वारा। जैसे ऊपर वाला भूल जाओ, तो ये छोटका वाला कॉर्ड है ना, और ये रेड वाला है, तो ये आपका क्या है, सेगमेंट है। कैसे सर, आर्क और कॉर्ड के जो रीजन कवर होगा उसको सेगमेंट कहेंगे। अब सेगमेंट में कौन सा है, छोटका कि बड़का। तो देखो ये छोटका कॉर्ड है ना, छोटका आर्क है, ये छोटका आर्क है ना। कॉर्ड तो दोनों में सेम रहेगा। तो इस आर्क के द्वारा ही कौन सा सेगमेंट बनेगा, माइनर सेगमेंट बनेगा। क्या बनेगा, माइनर सेगमेंट, है ना। एक तो ये बड़का आर्क भी होगा, ये ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ा वाला आर्क हो गया। तो बड़ा वाला आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे ना, मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक। समझते चलना, है ना, समझते चलना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे, है ना, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट, तो सेगमेंट किसको कहोगे, आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो एरिया कवर होल है उसी को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। एक टर्म होता है सेक्टर। सेक्टर किसको कहेंगे सर, रेडियस और आर्क के द्वारा, रेडियस और आर्क के द्वारा जो रीजन कवर होगा
यहाँ पे क्या था, कॉर्ड था ना और आर्क था। हाँ सर। अबरी क्या रहेगा सर, अबरी क्या रहेगा, क्या रहेगा? तो यही सब लिखल है इंग्लिश में। द एरिया इनक्लोज बाय द कॉर्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और उसके उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा जो रीजन कवर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो दो तरह के सेगमेंट हो गया, माइनर और मेजर, है ना? हाँ सर। अबरी क्या भोला, अबरी क्या बाबू, आगे समझो, है ना? अगर रेडियस और बाबू आर्क के द्वारा रीजन जो कवर होगा, जैसे मान लो ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर से मिला दोगे भोला, सेंटर से मिला दोगे बाबू मेरे, है ना? तो ये सर्किल का क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। सेंटर और सरकमफ्रेंस की जो दूरी होता है यही ना रेडियस होता है। हाँ सर, यही तो रेडियस होता है। तो ये रेडियस हो गया और ये आपका क्या हो गया, आर्क हो गया। तो इससे रीजन यही ना कवर हो रहा है। हाँ सर, यही रीजन तो कवर हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिगमेंट कहेंगे? नहीं, है ना? जो आप लोग पिज्जा खाते हो ना, तो ऐसे ना कट करके निकालता है, पिज्जा खाता है तब इधर से कट करेगा, इधर से कट करेगा, ऐसे करके निकालेगा। तो वो कौन सा पीस निकालता है, सेक्टर निकालता है। क्या निकालता है, सेक्टर, है ना? आप लोग जो केक काटते हो, तो कभी किसी को देखे हो केक काटते हुए? केक ऐसे कोई काटता है बाबू, है ना? नो ऐसे सर। नहीं ना काट, है ना? जब भी काटेगा ऐसी करके काटेगा, एक इधर से काटेगा, एक इधर से काटेगा, और चम्मच डालेगा फिर मुंह में जाएगा, है ना बोला? तो चम्मच आप लोग से? वो तो खाते हाँ टाइम सर। ना, जब काटेगा तब तो हाथ से खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग कभी नहीं काटे हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू, संस्कृति काटिए। तो ये सब सर आप है। कभी नहीं काटे, पिज्जा नहीं काटे, झूठे सर। अरे पिज्जा उज्जा आज तक कभी खाइबे नहीं किए भोला, ठीक है ना? हम लोग गांव के ना बाबू, तो पिज्जा हम लोग का गांव कैसा पिज्जा होता सर है? हम भी आज सर तक आप नहीं खाए केक पिज्जा। खाए हैं? सर हम भी सर आप गांव से केक हैं। खाए हैं? एक रोटी नीचे, उसके ऊपर सर सब्जी, हम लोग फिर भैया ऊपर खाया से है, रोटी। झूठ बोल ए, रहा शांत है। रहो। देखो सर गांव वो वाला तो पिज्जा सबवे कैसा बन बन। गया, वो हाँ, पिज्जा थोड़ी रहा। एक रोटी, एक रोटी नीचे रखो, फिर ऊपर से सब्जी डालो, और फिर ऊपर से एक हम रोटी भी डाल सर दो, गांव से ही हैं, है ना? तो वही पता आपका क्या है। हो गया, पिज्जा, पिज्जा हो गया। वही क्या हो गया, उसी को ना पिज्जा कहते सर हैं, हम ना लोग उसको भी बर्गर नहीं कहते हैं। सर, नहीं हम सर, लोग भी तो सब्जी गांव नहीं पिज्जा था। में तो वो नीचे। बर्गर इसको बर्गर कहते हैं, पिज्जा तो मिली जुली है ना, खिचड़ी होता है भलो, है ना? इसको बर्गर खिचड़ी कहते हैं। तो नहीं सर होता आपको पिज्जा। कैसे पता, आपको पिज्जा कैसे पता कि खिचड़ी उसको लगता ऐसे है। काटा जाता अरे है, जब आप आज तक देखे ही नहीं? प्रचार 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 प्रचार। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक। तो हम लोग सेक्टर किसको कहेंगे सर? तो रेडियस, ये रेडियस है ना? हाँ सर। और ये क्या, आर्क है ना? हाँ सर। तो इससे जो घिरा हुआ रीजन है ये क्या है, सेक्टर है। इसको क्या है, पर वीडियो ऑन करे, वीडियो ऑन कीजिए बाबू, अगस्त वीडियो ऑन कीजिए। इसको क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ठीक। तो सेक्टर भी दो सर, कैसे सर? ये माइनर आर्क हो गया ना, और इधर वाला क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। तो इधरों ना रीजन कवर होगा, काहे नहीं होगा? हाँ सर। तो सेक्टर भी दूगो सर, है ना बाबू? सेक्टर भी दूगो सर, एगो माइनर सेक्टर सर, एगो मेजर सेक्टर। तो माइनर आर्क के द्वारा रीजन अगर जो कवर हो रहा, ये माइनर आर्क है ना, माइनर आर्क और रेडियस के बीच में जो एरिया कवर होगा उसको माइनर से सेक्टर कहेंगे, और मेजर आर्क और रेडियस के बीच में जो रीजन कवर होगा उसको मेजर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे ना, मेजर सेक्टर कहेंगे। तो यही यहाँ पे लिखल है। ये ग्रीन कलर क्या है सर, छोटका आर्क है, नीचे में ये छोटका आर्क है ना? हाँ सर। ये छोटा वाला आर्क है नीचे में ना जी, है ना? हाँ बाबू। तो ये छोटा वाला आर्क हो गया, रेडियस हो गया। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस हो गया ना? तो ये ग्रीन वाला क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। ये रेड वाला क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। रेड वाला क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, है ना? तो यही सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है ना वो। जैसे मान लो ये सर्किल है भोला, है ना? शांति से समझना, है ना? तो ये सर्किल है भोला, कि नहीं, है ना जी? ठीक है सर, ये तो सर्किल है सर, दिख रहा है सर, अच्छे से दिख रहा है ना? अब देखो, तो ये नीचे वाला क्या होगा आपका, ये आपका आर्क है, और ये आपका क्या है, कॉर्ड है। ये कॉर्ड है, ये सर जरूरी कॉर्ड। थोड़ी हमेशा नीचे वाला ही आर्क होगा, ऊपर भी हो सकता हाँ, ऊपर ऊपर भी होगा। तो ये कॉर्ड हो गया, ये आर्क हो गया। तो ये जो रीजन कवर है ये क्या हो गया आपका, सिगमेंट हो गया। है। सिगमेंट तो कौन सा हो गया, छोटका सिगमेंट हो गया। और ऊपर वाला ये सब जो पूरा वाइट है। सर ये रेगिस्तान में एक आदमी काहे खड़ा है, अच्छा ठीक है, हाला मत करो। एक ये पंछी के साथ? ऊपर वाला जो, ऊपर वाला जो रीजन हो गया वो आपका क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट बन जाएगा, मेजर सेगमेंट बन जाएगा। ठीक।
सर नेक्स्ट इस बोलो। आदमी का तो मांस ही नहीं है अच्छा पीछे ठीक है, हल्ला मत वो सर है हड्डी। तो वो हल्ला आर मत करो। मतलब रेडियस होता है क्या? सर हाँ, समुद्र के ऊपर 2 पक्षी ए शैतान सांद्र बाबू बहुत बोलता है स्वर। नेक्स्ट बाबू, देखो वो नेक्स्ट बाबू, ये पिरामिड रेडियस ऑफ है। गीजा। ए शैतान, ये रेडियस है और इधर ये क्या बाबू, आर्क है। आर्क। ये क्या हो गया, आर्क हो गया। तो ये टोटल जो रीजन बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे ना, सिलाई कर दिया है क्या? ठीक ना सांद्रे जी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर सर कहेंगे। लेफ्ट ठीक ओवर रीजन सर वो मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक, इसको अभी भगा देंगे स्वर्ण बाबू, बहुत बोलता है ये, इसको क्या कहेंगे, सर जो सेक्टर बचा कहेंगे। हुआ है वो मेजर ऐसे सेक्टर हो सांद्रा जाएगा। जी, इसको लीव करते हैं, शैतान ये परेशान करके रख दिया। नहीं सर, और वेटिंग रूम अल्लाह बता, इनेबल कर दीजिए। हाँ बाबू, सांद्रा बाबू, सर वो तो सच में चला गया। यस स्वाति हल्ला मत कीजिए, ठीक जाने दीजिए। नेक्स्ट बाबू, तो ये कौन सा हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा सेक्टर हो जाएगा, रेडियस। और बाबू ये आर के द्वारा जो बनेगा इसको सेक्टर कहेंगे, है ना। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, ऊपर वाला व्हाइट वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। व्हाइट वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। तो आप लोग जो पिज्जा वगैरह खाते हो, है ना, ऐसे काटते हो ऐसे काटते हो तो सेक्टर खाते हो। क्या खाते हो, सेक्टर खाते हो। पिज्जा हो गया, है ना, पिज्जा वगैरह केक वगैरह काटते हो तो ऐसे चाकू चलाते हो, ऐसे चाकू चलाते हो तो उसका कौन सा पार्ट निकालते हो, सेक्टर निकालते हो। और कौन सा सेक्टर, मेजर की माइनर, कौन सा संस्कृति, कौन सा निकालते हैं? हम माइनर सेक्टर निकालेंगे, मेजर सर, निकालेंगे माइनर। तो हाँ माइनर सेक्टर निकालोगी बाबू, मेजर सेक्टर निकालोगे तो नीचे गिर जाएगा चाकू पे, मेजर सेक्टर कहाँ से उठाओगे जी, नीचे गिर जाएगा, है ना बाबू। बराबर, सबका मुंह, लेकिन सर लेकिन पिज्जा हम खुद थोड़ी काटते हो, तो कटा हुआ मिलता है। अच्छा ठीक। तो यही आपका क्या बाबू, यही आपका क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और है, आगे पढ़ना। आगे क्या पढ़ना है बाबू, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक, तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है, एक टर्म होता है आगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। इसको क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा बताइए देते हैं। अगर एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल के अंदर तीसरा सर्किल, और सारे सर्किल का सेंटर अगर सेम रहेगा तो वैसे सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। नहीं समझ में आया, है ना। फिर उसके बाद हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पढ़ेंगे, फिर सेमी सर्किल पढ़ेंगे। ठीक, हाँ बाबू। सर आप डस्टर। क्या बाबू बोले, डस्टर आप ले लीजिएगा। अरे डेस्टर से बाबू नहीं इरेज होता, कपड़ा से जब इरेज नहीं होता जी तो डेस्टर बहुत सारा रख के फेंका आ गया, ठीक है ना। डेस्टर से नहीं इरेज होता है। कैसे आप लोग को बाबू स्कूल वाला ठक देता, वैसे वैसे ये बोर्ड वाला हमको ठक दिया है, ठीक है ना। बिना गीला किए हुए थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं रहेगा कपड़ा में तो इरेज नहीं होगा। सर मेरा मैं बताऊं क्यों? हाँ भोले, सर इसके पीछे साइंस है। हाँ साइंस है बाबा। सर मस्त क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो हमारा बोर्ड थोड़ा वेट होता है, उससे हमारा जो लिखावट है वो इरेज हो जाता अच्छा है। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारी science आगे है। बाबू आप क्या है, ऐसे कौन मार दीजिए, सर आराम एक से हो बाल्टी जाए। पानी लीजिए और बोर्ड के ऊपर फेंक दीजिए। कॉन्सेंट्रिक सर, मत कर दीजिए। आगे हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, शांति से समझना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कहेंगे सर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम लोग किसको कहेंगे, शांति से सीखो। अगर कोई सर्किल है, जैसे क्या है सर, शांति से समझना। एगो सर्किल ड्रा करते हैं, है ना, इस तरह से। ठीक, थोड़ा सा ये हो गया बोला। तो छोटा करना है क्या? टेढ़ा मेढ़ा तो छोटा करना है क्या? इतना बड़ा जो आपका कंपास है, इतना बड़ा डिवाइडर भी है। हाँ बाबू, सारा इंस्ट्रूमेंट, आप लोग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता है, हम लोग का भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता है। और आपका इतना बड़ा वाला हाथ जितना है। सर मेरी आप लोग को के पास भी है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू। आपके पास इतना बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स आया कहाँ से? शैतान सही नहीं बन रहा है, शैतान खाली सब हल्ला कर करके फिगर खराब करती है। नजर लग गया, नजर लग हल्ला गया। मत, हल्ला मत कीजिए। सर पहले बड़ा बनाइए, हमारा क्या गलती से वेट वाले जगह पे बार बार बनाइएगा तो फिगर कैसे खराब हो रहा है? क्या गलती हो रहा है? अरे चुप।
सर ए, वो हल्ला मत कीजिए फिसल बाबू। रहा है इसलिए वो पानी से आपने मिटाया है। सर वो वाला जगह वेट है ना, इसलिए फिसल रहा है। हाँ भोले, सही बात है बाबू। सर पहले वही बड़ा तो बनाइए सर, फिर आप एक उसके अंदर बाल्टी पानी फेंक दिए इसके ऊपर। ए, हल्ला मत कीजिए जी, बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। सर हाँ जी, पहले बड़ा बनाइए फिर उसके अंदर छोटा बनाइए। एक सर्किल हुआ बाबू। आपको सर्किल के अंदर बहुत सारा सर्किल बनाना है। सर नंबर होना चाहिए ना कि कितना बनाना है, ऐसे नहीं कि बनाए। कटोरे के अंदर कटोरा बनाना है। आपको इक्वल बनाना है। यहाँ पे बाबू गैप थोड़ा डिफर हो गया है ना। आपको नंबर बना हो रहा सर 3-3 सर्कल। हाँ, 3 4 जो भी बनाइए है ना बाबू। बाप रे। बनाए। सही से बन पा नहीं रहा है। देखो फ्री हैंड से बना देते हैं हम लोग, फ्री हैंड से बना देते हैं ना, इससे नहीं सही से बन। सर एक ढक्कन लीजिए, उस पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कहोगे, शांति से समझना, फिर लिखाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कहेंगे जी, है ना। वह सर्किल भोला जिसमें 2 3 सर्किल रहेगा, लेकिन सारे सर्किल का सेंटर क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। ये आपका एक सर्किल हो गया, इसका सेंटर यहाँ। एक सर्किल ये आपका हो गया, सर कंपास से अच्छा तो फ्री हैंड बन रहा है। तिरछा हो गया थोड़ा सा, और एक सर्किल इधर हो गया। आप लोग सही से बनाना गोल गोल, और भी बना सकते हो। एक सर्किल यहाँ, यहाँ हो गया, है ना। ठीक। तो यहाँ पे क्या बाबू, बहुत सारे सर्किल है, लेकिन सारे सर्किल का बाबू सेंटर सेम ही है ना बाबू। ये छोटा सर्किल का सेंटर यही है, बड़े वाले सर्किल का सेंटर यही है, उससे बड़े वाले सर्किल का सेंटर। यदि 2 या 2 से ज्यादा सर्किल का सेंटर एक ही होता है, तो वैसे सारे सर्किल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो पहला सर्किल का ये मान लो, पहला सर्किल का रेडियस कितना होगा, मान लो R1। ये दूसरा सर्किल हो गया बाबू, दूसरा सर्किल का रेडियस कितना होगा, R2 मान लीजिए। ये आपका तीसरा सर्किल हो गया, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R3। और ये चौथा सर्किल मान लीजिए, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R4 हो जाएगा, है ना। तो यही सारे का, ये सारे का सारे सर्किल कैसा सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। क्यों सर, क्योंकि बड़े वाले भी सर्किल का सेंटर कहाँ, बीच ही में। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है जी सर, सारे सर्किल का सेंटर एक ही जगह। इससे थोड़ा सा छोटा सर्किल आया, उसका भी सेंटर बीच ही में। इससे छोटा सर्किल आया, उसका भी सेंटर बीच ही में, अंदर वाला का भी सेंटर यहीं पर। सारे सर्किल का सेंटर सेम है ना। तो ऐसे सारे सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, है ना। तो यही है और कुछ नहीं है ना वो। तो हेडिंग क्या देंगे वो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। लिखिए, ड्रा कीजिए, है सर की ड्रा सर कीजिए, समझ नहीं आया। कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अरे इसमें कितना सर्किल टोटल है, 4 सर्किल है, 1 2 3 4 गो है। सारे सर्किल का सेंटर कहाँ, एक ही है, एक ही है। तो ऐसे सर्किल को कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। सर एक से ज्यादा सर्किल है उसको ही ना कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा सर्किल का अगर सेंटर एक ही जगह है, 2 और मोर सर्किल बाबू, 2 और मोर सर्किल, टू आर मोर सर्किल having the same center। समझ में आ रहा है संस्कृति। हाँ सर। हाँ बोले, धीरे धीरे तेज हो जाना बाबू। सर R1 R2 लिखना जरूरी है सर, हम लोग ये लिख नहीं बोल। लिख लीजिए, 2 या मोर सर्किल having the same center is called concentric circle। सर अगर 2 सर्कल ही रहेगा तभी ना वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। अरे सर्किल जो भी रहे भोला, जैसे मान लो ये है और ये सर्किल है, तो ये कॉन्सेंट्रिक कहोगे नहीं। एक सर्किल के अंदर दूसरा होना चाहिए, इसके सर अंदर वो और छोटा नहीं, होना चाहिए। सर जो आप सर्कल बनाए अगर उसके अंदर ही एक और सर्कल रहे तो तब कॉन्सेंट्रिक होगा ना। हाँ, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, है ना। सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल, तो सारे सर्किल कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। सर यानी कि सर जो वो 2 सर्कल सर क्वेश्चन आप देते हैं वो सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे होता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल बाबू
हैव डिफरेंट रेडियाई। सीमेंट से बना हुआ सर्कल कॉन्सेंट्रिक। सर उसे रेडियाई थोड़ी ना रीड करते हैं। सर कैसे? सारे रेडियस का पोलर रेडियाई होता है बाबू। अरे देखो, अंदर वाले सर्किल का रेडियस इतना ही ना जी, छोटे गो है, उससे बाहर वाले सर्किल का रेडियस क्या हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा, है ना, बढ़ गया लेंथ में। फिर उससे बाहर वाले सर्किल का रेडियस क्या हो गया, और बड़ा हो गया। फिर आगे वाले सर्किल का रेडियस क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो सबका रेडियस का लेंथ क्या अलग अलग है ना, कोई 2 सेंटीमीटर, कोई 3 सेंटीमीटर, कोई 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बाबू हैव डिफरेंट रेडियाई, 69 सेंटीमीटर। है ना। लिखिए बाबू। आगे बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पढ़ेंगे। S1 वीडियो ऑन करो जी। काव्य बाबू मोबाइल घुमाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसको सर समझना। उसके लिए कुछ स्पेस छोड़ दे क्या उस सर्कल के लिए? ये सर्कल ड्राने की बाबू। सर वक्त लग जाएगा। अच्छा ठीक है, रफ में फ्री हैंड से ड्रा कर लीजिए, रफ में। DIY। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर DIY टाइम। बहुत कूटेंगे शैतान DIY टाइम, अभी 8 बजबो नहीं किया DIY टाइम। सर DIY टाइम। बहुत पिटाएंगे जी। अभी 10 मिनट मिनट है, 11 मिनट है, हल्ला मत कीजिए। सर बहुत टाइम है। देते हैं। द लेंथ बाबू, या पेरीमीटर कह सकते हैं। सर्किल के लिए हम लोग पेरीमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस यूज करते हैं। सर लेकिन मैंने पिछले पेयर में तो आपने पेरीमीटर ही लिखा है। अच्छा बता रहे हैं। द लेंथ या पेरीमीटर बाबू ऑफ ए सर्किल। सर इसका सेंटर अलग अलग नहीं हो सकता है सबका? नहीं बाबू, सेंटर अलग अलग होगा, कंसेंट्रिक सर्किल नहीं होगा। लिखो, समझाते हैं जी। द लेंथ और पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड, लिखो समझाते हैं, कॉल्ड सर्कल। सरकमफ्रेंस। सर हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है। हाँ जीता। सेंटर। सर्कल इज कॉल्ड। लिखिए समझाते हैं। सर इसका फॉर्मूला 2 पाई आर ना। सर एरिया ऑफ सर्कल का भी दूसरा नाम होता है। सर्कल। नहीं, एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग एरिया ऑफ सर्कल ही कहते हैं। सर आप सरकमफ्रेंस वहां ऑफ से स्टार्ट सर्किल नहीं किए बगल से? 2 पाई आर। 2 पाई। सर पाई गलत लिखे हैं आप। इसी तरह से लिखा जाता है, बोला। नहीं सर ऐसे नहीं। सर पहले अच्छा, ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। सर मैं तो आपकी तरह ही बनाती हूँ, दो डंडे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भेयर बाबू आगे क्या लिखेंगे, जहाँ पे पाई बराबर 3.14। 3.17। लिखिए समझाते हैं। वेयर बाबू पाई की वैल्यू होता है 22/7 होता है, या 3.14 होता है। 3. DIY। सर आर इसको में, एक्सप्लेन करेंगे सर, पाई को पिछली बार किए थे। अच्छा आर मेरा क्या बाबू, दिख रहा है। अच्छा कर रहे, रेडियस ऑफ सर्किल है। सर इसका ही फॉर्मूला होता है। रेडियस ऑफ सर्किल है, 2 पाई आर में है ना बाबू। फिर 2 पाई आर का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं। सर 2 × π × r। एक सर्किल बना भोला। सर सर इसको फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कैसे करते हैं? बताते हैं बोला, ये सर्किल सर रेडियस बताइए जल्दी। मिल गए।
सर आपको इतने बड़े बड़े कंपास कहाँ मिल गए? अरे सीधा हद करता है बाबू, लाइव लाइव में मिलता है बाबू, टीचर का अलग चीज आता है। ये जो लेंथ, नहीं मेरे पास तो नहीं, कंपास ही नहीं है, मैं तो किसी चीज का ढक्कन लेके बना लेता हूँ। देसी जुगाड़। हम लोग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बड़ा वाला आता है, बोर्ड पे पढ़ाना रहता है ना जी, छोटा वाला रहेगा तो कैसे होगा। मैं छोटा वाला रहेगा तो बहुत पिद्दी है। यही जो आपका बॉन्ड सरकमफेरेंस है। सर साइड। सर मतलब बाउंड्री, हाँ बाउंड्री मतलब लिखिए समझाते हैं। तो दिया भाई। दे रहे हैं DI भाई, DIY तो फेयर करना है ना। जल्दी लिखिए, लिखिए समझाते हैं बाबू, पर ये आ जाता समझ में, बोलिए। सर मे आई गो टू वॉशरूम? यस सर। आप 5 मिनट बर्दाश्त करो जी, जल्दी लिखिए बाबू। सर इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना सर प्लीज। अरे शैतान। सर हाँ जी, सर जल्दी समझाइए ना प्लीज। अच्छा लिखो ना जी, पहले समझा रहे हैं। पेड़ सर वॉशरूम जाओ। इराक में। आप 5 मिनट समझ लो, उसके बाद चल जाना। सर मैं तो भाग रही हूँ जाके। जल्दी लिखे समझाते हैं, पहले समझा, इतना समझा देते ताकि बाबू कल हम Why लोग ना sir? Have a good day. कल हम लोग सेमी सर्किल बारे में पढ़ेंगे, फिर पेरीमीटर निकाले ला सीखेंगे। सर सेमी देखो सर्कल मतलब सर्कल हाफ है। Whatever. सेमी बड़ा हल्ला नहीं। देखो बाबू क्या भोला भोली है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कहोगे सर, इसको हम नहीं कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जैसे एक सर्किल ये है सर, और इसके अंदर एगो सर्किल ये है, चाहे ये सर्किल ये है, तो इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक नहीं कहेंगे। क्यों सर, क्योंकि इस सर्किल का अंदर भी छोटका सर्किल का सेंटर यहाँ है ना जी, और इस सर्किल का सेंटर यहाँ है, तो इसको कॉन्सेंट्रिक नहीं कहेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कहेंगे सर, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल है ना, और इसके अंदर और सर्किल, लेकिन सारे सर्किल का सेंटर एक रहेगा, ऐसे सर्किल को कॉन्सेंट्रिक कहेंगे ना। ये वाला आपका कॉन्सेंट्रिक नहीं बनेगा। या ऐसे सर्किल बनाओगे भोला है ना, यहाँ पे बनाओगे, एगो यहाँ पे छोटे से बनाओगे, यहाँ पे ऐसे बनाओगे, तो ये सारा का सारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल ये वाला नहीं है। क्योंकि एक सर्किल के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और सारे सर्किल का सेंटर एक ही जगह रहेगा, तभी कॉन्सेंट्रिक कहेंगे, तभी क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक कहेंगे ना, कॉन्सेंट्रिक कहेंगे। ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। समझे, कौन से आदित्य वीडियो ऑन करो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे ये रेडियस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। सरकमफ्रेंस क्या होता है बाबू, देखो अगर फिगर बाबू लाइन सेगमेंट से बनल है, लाइन से मिलकर बनल है, जैसे क्या बाबू, ऐसे फिगर बना हुआ है, ऐसे फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन से मिलकर फिगर बनल है ना जी, ऐसे फिगर बना हुआ है, तो सारे में क्या स्ट्रेट लाइन से मिलकर फिगर बनल है। तो इसके लिए हम लोग पेरीमीटर वर्ड यूज करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन से मिलकर फिगर बनल है तो क्या निकालेंगे, जो बाउंड्री का लेंथ होगा उसको पेरीमीटर कहेंगे, है ना। अगर बाबू कर्व से मिलकर बना है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, क्या कर्व है, तो कर्व से मिलकर अगर फिगर बना हुआ, तो इसके पेरीमीटर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सरकमफ्रेंस। अगर स्ट्रेट लाइन से बाबू कोई फिगर मिलकर बना हुआ है ना, तो उसके लिए हम लोग वर्ड पेरीमीटर यूज करेंगे। लेकिन कर्व लाइन से बना है तो उसी पेरीमीटर को हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ड सरकमफ्रेंस यूज करेंगे, है ना। कर्व लाइन से क्या होगा, सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करेंगे, है ना। तो सरकमफ्रेंस होता क्या चीज है, तो किसी भी चीज का वो जो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ। पेरीमीटर क्या होता है, ये सारे बाउंड्री का लेंथ, वही मेरा क्या होगा, पेरीमीटर बोलाएगा। तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, तो जो सर्किल का बाउंड्री का लेंथ होगा उसी को क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। सर्किल में पेरीमीटर वर्ड के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों क्या सेम में है ना। पेरीमीटर हम लोग लाइन सेगमेंट है ना, जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर फिगर बना रहता है उसके लिए पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं। और जो बाबू कर्व सर्फेस से मिलकर बना रहेगा, कर्व लाइन से मिलकर बना रहेगा, उसके लिए वर्ड पेरीमीटर की जगह क्या यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस यूज करेंगे, है ना सरकमफ्रेंस। तो जैसे ये क्या है, सर्किल है, अब इसका कहेगा पेरीमीटर, तो ये जो बाउंड्री का लेंथ होगा, ये जो बाउंड्री का लेंथ होगा, यही क्या कहलाएगा, इसका पेरीमीटर कहलाएगा। अभी बाउंड्री का लेंथ कैसे निकालोगे, तो इसको खोलो और नाप लो, 1 हाथ लंबा है सर, तो यही ना 1 हाथ लंबा हो गया, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 1 हाथ जो लंबा है ना, वो 1 हाथ लंबा, यही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, है ना, पेरीमीटर। तो ये बाबू स्ट्रेट लाइन रहेगा तो पेरीमीटर, और ये कर्व है ना, तो इसीलिए इसका हम लोग क्या वर्ड सीखेंगे, सरकमफ्रेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे, सरकमफ्रेंस सीखेंगे ना।
तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस कहने का मतलब क्या सर? पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस मतलब क्या? पेरीमीटर। लेकिन सर्किल के केस में सरकमफ्रेंस कहते हैं ना, पेरीमीटर को ही क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? इसका जो बाउंड्री का लेंथ है इसी को सरकमफ्रेंस कहेंगे। तो अब ये लेंथ निकालेंगे कैसे सर? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? 2πr होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, जहाँ पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है या 3.14 होता है, और क्या है? रेडियस है। तो इसका आपको बाबू लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सर्किल है ना बाबू, अब इसको क्या करो, है ना, इसको खोलो, ऐसे लंबा कर दो। तो खोल के ऐसे लंबा कर दो, तो एक जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, है ना, जो लेंथ है यही क्या बनेगा? सरकमफ्रेंस बनेगा। सर्किल का क्या बनेगा? सरकमफ्रेंस बनेगा ना, सरकमफ्रेंस बनेगा। ठीक। तो यही बेसिक क्या था? सर्किल था। इसमें थोड़ा सा एक और रह गया, सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकालने के लिए, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पेरीमीटर वाला करवा देंगे, फिर एरिया से रिलेटेड क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। इतना सारा बच्चा फेयर करके लाएगा। क्या करेगा? फेयर इतना सारा करके लाएगा, है ना बाबू। समझ गई श्रुति संस्कृति कि नहीं समझी? बोली हाँ सर Bye, समझ गए। sir. कितना दिन में तेज हो जाओगे संस्कृति? हाँ सर। कितना दिन में तेज हो जाओगी भोली?